कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी, मेरे प्राण प्रिय गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीमान गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं श्रीमान माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा अभिलाषा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ श्री श्री हृदय रतन, जो कि पूज्यपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के द्वारा रचित है। इसमें बताया सभी वैष्णवों ने, सीनियर वैष्णवों ने, कि गुरुदेव ने अपना साधन संपद, जो भी अब तक उनका संपद है, सबका सब इस ग्रंथ में उन्होंने संकलित करके रख दिया है। जो भी परकीय भाव में आना चाहते हैं, जो परकीय रस में भक्ति करना चाहते हैं, वो इस ग्रंथ का पठन पाठन अवश्य ही करेंगे। इस ग्रंथ को पढ़ने से उन्हें परकीय भाव की परिपाटी, हरिनाम की परिपाटी, अपराध की परिपाटी, सब प्रकार से अच्छी भली भांति से ज्ञान हो जाएगा। तो मेरी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है कि वो मेरे हृदय में आकर इस ग्रंथ का प्रकाशन करें, तभी मैं कुछ छीटा कूटा यहाँ पर कह पाऊंगी। मैं तो एक बद्ध जीव हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है। गुरुदेव ही आकर कृपा करेंगे और हम सबको ये ग्रंथ का अध्ययन कराएंगे। तो हमारी अभी क्वेश्चन आंसर क्लास 2 चलेगी आज, जितना अभी तक हमने कर लिया। कल आधे ही क्वेश्चंस हो पाए थे, आधे अभी रह रहे हैं। तो हम इनको अभी प्रारंभ करते हैं। ऋषु प्रारंभ कीजिए बेटे। जी दीदी। जी प्रभु जी कीजिए। दीदी कल हमने 25 तक कर लिए थे ना, 26 से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। श्री चैतन्य महाप्रभु के उच्च स्वर से किए गए संकीर्तन का प्रभाव किन पर पड़ता है? ऑप्शन ए केवल मनुष्यों पर, ऑप्शन बी केवल भक्तों पर, ऑप्शन सी केवल जंगम जीवों पर, या ऑप्शन डी स्थावर और जंगम सभी जीवों पर। हैंड रेस करेंगे, सिर्फ एक ही हैंड रेस हुआ है अभी। ब्रिजमोहन प्रभु जी बताइए। डी सभी जंगम और स्थावर लोगों पर, सभी पर। ठीक है प्रभु जी, सुंदर बताया। ऋषु नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। उच्च स्वर से किए गए हरिनाम संकीर्तन का स्थावर और जंगम जीवों पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए केवल मानवों पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी स्थावर और जंगम सभी जीव प्रेमावेश में नृत्य करते हैं, ऑप्शन सी केवल पवित्र स्थावरों पर प्रभाव पड़ता है, या ऑप्शन डी कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। बबीता दीदी बताइए आप। हरे कृष्णा दीदी, इसमें मेरे हिसाब से तो बी आना चाहिए, स्थावर और जंगम सभी जीव प्रेमावेश में नृत्य करते हैं। बाकी पता नहीं मुझे सही है कि गलत, क्योंकि मैं दूर हूँ अभी चैप्टर से। कोई बात नहीं, किसी को कंफर्म है वो बताएगा। जी सही आंसर। हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी सही है, अभी सही आंसर है। चलो ठीक है, मैं सिर्फ बबीता दीदी को कंफ्यूज कर रही थी, ठीक बोल के भी कह रही है मुझे कंफर्म नहीं है। दीदी क्लास में ली थी ना मैंने कल। चलो कोई बात नहीं, कल तो क्वेश्चन आंसर ही थे दीदी। हाँ चलो तबीयत ठीक है आपकी अभी? हाँ जी दीदी, बेटर है थोड़ी। चलो ठीक है, मिस करते हैं हम सब आपको, जल्दी से ठीक हो फिर होस्ट करो अपनी क्लास। ठीक है जी। चलो ऋषु आगे चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 28। अजामिल के अंतिम समय में नारायण नाम का उच्चारण करने से उसका उद्धार कैसे हुआ? ऑप्शन ए शुद्ध नाम के कारण, ऑप्शन बी नामाभास के कारण, ऑप्शन सी तपस्या और योग के कारण, या ऑप्शन डी पवित्र मंत्रों के कारण। अर्पिता बताओ बेटा। अर्पिता हो तुम यहाँ पर? चलो
सोनिया दीदी आप बताओ। हरे कृष्णा दंड प्रणाम दीदी। दीदी नामाभास के कारण हो सकता है, मतलब मैंने ग्रंथ नहीं पढ़ा अभी, लेकिन क्योंकि ये चीज भी सुनी थी कि जैसे सब लोग कथा में कहते हैं ना कि उन्होंने आखिरी टाइम में नारायण का मतलब अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन जैसे हमने कथाओं में भी सुना हुआ है कि क्योंकि जब संत आए थे उनके घर और उन्होंने कहा था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, तो जब से उसका पुत्र हुआ और जब उसके प्राण निकले तब तक जब भी उसने अपने पुत्र को बुलाया तो नारायण कहकर ही बुलाया। तो नारायण नाम तो उसने बहुत टाइम तक मतलब ऐसे उच्चारण किया। तो वो नामाभास, जैसे भगवान का नाम किसी भी रूप में लिया जाए तो वो वैसा कार्य करता है, तो आखिरी टाइम में तो नहीं, मतलब बहुत टाइम तक लेता रहा, तो शायद उस वजह से मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे सुनते तो है कि आखिरी टाइम, लेकिन जब भी अपने पुत्र को उसने बचपन से लेके इतने सालों में पुकारा होगा तो नारायण कह के ही पुकारा होगा, तो उस समय तक वो लेता रहा उसकी वजह से। हाँ जी, वही तो नामाभास हुआ ना। हाँ जी, मतलब वही इतने समय तक पुकारता रहा और आखिरी समय में भी निकला, इस वजह से शायद जी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या है उन्होंने किसी भी इंटेंशन से नहीं बुलाया नारायण, बस स्वभाववश था, क्योंकि उन्हें बचपन से उसकी प्रैक्टिस थी, है ना, बचपन से उसको बार बार नारायण नारायण नारायण, तो प्रैक्टिस वश था। इसीलिए तो देखो हमें हरि नाम के लिए भी बता दिया, कहते हैं अभी हमारी हरि नाम में कोई रुचि नहीं हो रही, अभी हम हरि नाम में चिंतन भी नहीं कर पा रहे, तो कैसे ऐसे ही सही बस रस्सी खींचने की भी तरह अगर कर रहे हैं तो करो, क्यों, उससे अभ्यास हो जाएगा, और जिस वस्तु का अभ्यास हो जाएगा वो अनायास ही हमारे मुख से सब समय निकलता रहेगा। आप लोग देखना चाहें हमारा चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा, पर अगर हम हरि नाम पे 16 माला भी अपनी कर लेते हैं तो हम चाहे रोटी बना रहे हो, चाहे डस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे मुंह से हरे कृष्णा महामंत्र स्वतः अपने आप ही निकलने लगता है, तो वो एक प्रैक्टिस बन जाती है। तो कहते हैं ना आग तो जलाएगी, चाहे हम इंटेंशनली हाथ डालें चाहे गलती से डल जाए, तो इसलिए जैसे ही हम हरि नाम करते रहेंगे वो अपना प्रभाव अवश्य ही हम पे डालेगा। तो अजामिल का नामाभास इसलिए था क्योंकि उसने इंटेंशनली नहीं बुलाया, आदतवश कि बस ठीक है हे नारायण बचाओ, बस क्योंकि उसे उसका अभ्यास था, तो उस वजह से उसने निकाला, उसमें भी उसकी मुक्ति हो गई। यमदूत आए थे और यमदूत जो एकदम से वहां पे विष्णुदूत प्रकट हो गए, फिर उनके बीच का उन्होंने संवाद सुना तो उनका सत्संग हो गया, सत्संग होने से उनका फिर भजन हो गया और फिर वो मुक्ति को प्राप्त हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, दीदी एक सेकेंड, ये खो गया थोड़ा सा जी। क्वेश्चन नंबर 29, जीव का स्वरूप क्या है और उसकी उत्पत्ति किस शक्ति से होती है? ऑप्शन ए, जीव ब्रह्म का है, महाशक्ति से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी, जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी, जीव देवी देवताओं का है, सामर्थ्य शक्ति से उत्पन्न होता है। या ऑप्शन डी, जीव किसी का नहीं है, अपने बल से उत्पन्न होता है। कंचन दीदी बताइए। हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। जी, भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ये तो सभी को पता ही है ना कि नित्य कृष्ण दास और तटस्थ शक्ति से आता है। बहुत सुंदर जी दीदी, हरे कृष्णा जी दीदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, कलयुग में किसी भी जीव का भवसागर से पार होने का एकमात्र उपाय क्या है? ऑप्शन ए, तपस्या और योग। ऑप्शन बी, केवल कर्म। ऑप्शन सी, भगवान श्री नाम का जप। या ऑप्शन डी, ज्ञान और अध्ययन। संगीता दीदी बताइए। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। कलयुग में किसी भी जीव का भाव सागर से पार होने का एकमात्र उपाय भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आपसे डिटेल पूछना चाहूंगी, कल भी आप ही के ऊपर आया था इस तरह का कि हम 3 और युगों में क्यों नहीं कर सकते, इसका डिटेल बताइए आप। त्रेता युग था, स्टार्टिंग से कौन कौन से युग थे? हाँ, त्रेता युग में हम क्या करते थे, ध्यान, तो वो हम कल युग में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इस टाइम ध्यान हम इसलिए नहीं कर सकते ना कि हमारी उम्र बहुत छोटी होती है, इतने उस टाइम तो हजारों साल लोग ध्यान करते थे।
इसलिए वो उस टाइम तो एक पॉइंट ये भी है कि कलयुग में माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट है कि शांत हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो ध्यान भी होता ही नहीं। यहाँ पे वही नाम कर ध्यान से भी एक माला भी तुम ध्यान से नहीं कर सकते हो। हाँ, तो हम ध्यान से भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरा हमारा आया था त्रेता युग। त्रेता युग में करते थे हम यज्ञ आदि, वो क्यों नहीं हो सकता? बताया था ना घी शुद्ध है, ना पंडित शुद्ध है, ना जब शुद्ध, किस तरह से भी नहीं हो सकता, तो ये कैसे करेंगे? इस अग्नि भी मंत्रों से ही प्रज्वलित की जाती थी, तो इसलिए उस यज्ञ से भी पॉसिबल नहीं होगा कलयुग में। तीसरा क्या बताया था? द्वापर में अर्चन पूजन, वो कलयुग में क्यों नहीं है पॉसिबल? ये अर्चन पूजन भी नहीं कर पाते आजकल के लोग, वो भी बड़ा मुश्किल है। पूजा पाठ करना भी लोगों, बच्चों को टाइम ही नहीं है, बच्चों के पास कुछ करना भी चाहे तो करें। समय की बाधा तो नहीं लेंगे, टाइम ही नहीं सबके पास। जी नहीं, इसमें हमने ये, चलो किसी और को याद है अर्चन पूजन वाला पॉइंट? दीदी हरे कृष्णा जी दीदी, उसमें अर्चन पूजा के लिए एक तो घी वगैरह शुद्ध नहीं है, ऊपर से दीदी आजकल मतलब कि अब जैसे सब कुछ इतना अशुद्ध और इतनी महंगाई वगैरह है, और मतलब हम इस चीज से बहुत दूर हो चुके हैं आजकल। इतना मतलब हम औद्योगिक चीजों में इतने आगे बढ़ गए हैं कि ये चीजें हमारी पीछे छूट जाती हैं। कलयुग में कलयुग का इतना प्रकोप हो रखा है कि हमारी इसमें मतलब इतना हम कर नहीं पाते। तो इसमें एक कलयुग में सिर्फ एक साधारण सी चीज बताई है महाप्रभु ने कि हमारी उम्र भी छोटी है, हम इसमें मतलब और शुद्धता भी नहीं है, और पंडित ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है, तो केवल एक हरि नाम ऐसा है जो हमारा कल्याण करेगा इस कलयुग में। ये ठीक है, पर जो हमारा अर्चन पूजन में एक विशेष आएगा, वो विशेष बात ये आएगी कि अर्चन पूजन में ठाकुर जी को बहुत सारे मणि, मानक, हीरे, सोने, आभूषण इत्यादि से पहनाया जाता है। प्योर के वस्त्र, बिल्कुल ऐसा हम भी नहीं पहनेंगे जैसे ठाकुर जी को पहनाएंगे, और 56 भोग लगाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल शुद्ध विधि से बनाकर, शुचि अशुचि के साथ, बहुत सारे नियमों के साथ सेवा होती है ठाकुर जी के अर्चन पूजन की। तो कलयुग के जी के पास ना ही उतना समय है, ना ही उतना धन है, और ना ही उतने प्रकार के मणि माणक उपलब्ध है। यहाँ तक कि सोना भी उपलब्ध नहीं है कि वो ठाकुर जी को ऊपर से नीचे तक पहना पाए। फिर चोरी चकारी इतनी है, तो कलयुग कलह से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ, बिल्कुल दरिद्र इसको युग बताया गया। तो इस युग में ना हम ध्यान से पा पाएंगे, ना पूजा पाठ से, अर्चन पूजन से, ना ही यज्ञ से। तो इसलिए हरि नाम दे दिया गया कि साधारण रूप से तुम हरे कृष्णा महामंत्र कर लो। उसमें भी शुचि अशुचि का कोई विचार नहीं है, पैसे का भी कोई विचार नहीं है कि पैसा दोगे तभी हरि नाम होगा। तो बिल्कुल साधारण तरीके से करोगे, और बिल्कुल ये हमारा एग्जिट पॉइंट बता दिया कि ऐसे करने से ही तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे। इसीलिए कलयुग को बताया गया हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। 3 बार बोला गया क्योंकि इसको बिल्कुल स्टैंप लगा दी कि और कुछ करने से कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए हरि नाम ही तुम्हारे कल्याण की परम वस्तु है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, कलयुग में किसी भी जीव का भवसागर से पार, अच्छा सॉरी दीदी ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, व्यवधान युक्त नाम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जब पूरी तरह शुद्ध और सरल हो। ऑप्शन बी, जब भगवान के श्री नाम का जप बाधाओं के रहते हुए किया जाए। ऑप्शन सी, जब केवल योग और ध्यान किया जाए। ऑप्शन डी, जब नाम का अर्थ नहीं समझा जाए। बताओ बबीता दीदी। दीदी इसमें यही आएगा कि जब भगवान के श्री नाम का जप बाधाओं के रहते हुए, व्यवधान युक्त नाम किसे कहते हैं? अच्छा हाँ, जब भगवान के श्री नाम का जप बाधाओं के रहते हुए किया जाए। ठीक है, ब्रिजमोहन प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण दीदी, इसमें जब भगवान के परम पवित्र श्री नाम का जप विभिन्न प्रकार की बाधाओं के रहते हुए किया जाता है तो उसे व्यवधान युक्त कहा जाता है। युक्त का मतलब ये होता है कि उसको इंक्लूड करना, क्योंकि जब वो बाधाएं होंगी उन बाधाओं के रहते हुए किया जाएगा, व्यवधान होगा, तो उस व्यवधान को व्यवधान युक्त कहा जाता है, नाम कहा जाता है। हाँ, और व्यवधान का सीधा सीधा अर्थ क्या है? व्यवधान का अर्थ है बाधा। व्यवधान का अर्थ है बाधा।
तो बाधा अगर आती है नाम में और बाधाओं के रहते हुए ये नाम किया जाए तो उसको व्यवधान युक्त नाम कहा जाए। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन भी है, वो ज्यादा सटीक है, वो अर्पिता तुम बताओ बेटा। ऋषु तुम्हें पता है? दीदी ऑप्शन डी। हाँ डी ऑप्शन बताओ। जब हमें जी ऑप्शन डी, जब हमें नाम का अर्थ भी समझ नहीं आ रहा और हम नाम की महिमा को भी नहीं समझ पा रहे, हमारे नाम के प्रति अनेकों अपराध हो रहे हैं और हमारे इतने सारे व्यवधान आ रहे हैं हमारे नाम करने के बीच। इसका सीधा सा अर्थ है जो इन्होंने डेफिनेशन दी बबीता दीदी ने और ब्रिजमोहन प्रभु जी ने, वो बिल्कुल ठीक दी कि व्यवधान युक्त बाधा युक्त नाम को व्यवधान युक्त नाम कहते हैं। पर इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है कि व्यवधान युक्त नाम है क्या एक्चुअल में, क्योंकि हमें उसका अर्थ ही नहीं पता। उसमें लिखा है ना बिना अर्थ के पता हुए। क्यों? कि जैसे एक शब्द का उदाहरण दे दिया कि जैसे कोई भी शब्द है, हठी करी शब्द इसमें बुक में दिया था, तो हठी करी, तो ठी और का से हमें कोई लेना देना नहीं, तो आगे ह आ गया और पीछे री, तो उससे बन गया हरी, तो उसको भी भगवान ले लेते हैं, उसी से एक जीव की सुकृति बनती है। मुस्लिमों के भी उसमें यही बताया गया कि वो मलेच हैं, तो वो हराम हराम बहुत बोलते हैं, बात बात में गंगा जल देखेंगे तो हराम 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 ऐसे ऐसे करते हैं, गाय को देखेंगे तो हराम हराम हराम, तो उसमें भी क्या है, राम आ जाता है ना, तो इसलिए उसको भी वो ले लेते हैं। तो व्यवधान युक्त नाम उसको कहते हैं कि जो हरि का नाम नहीं है, वो कहीं कहीं उस शब्द को आ रहे हैं, जैसे हरि आ गया, राम आ गया, तो उसको भी भगवान ले लेते हैं। जैसे हमारी एक गाली होती है हराम ज्यादा, तो उसमें भी राम आ जाता है ना, तो इस तरह से गाली देते हुए भी उनका भगवान का नाम बन जाता है। तो इस तरह से उसको हम कहेंगे व्यवधान युक्त नाम, कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम नाम ले रहे हैं, कुछ और शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर हम उसी में उसको इंक्लूड कर लेते हैं, भगवान उसे भी नाम की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको कहा जाता है व्यवधान युक्त नाम, यानी बाधाओं के साथ जो होता है कि वो पूरा भगवान का नाम तो नहीं है, उसमें और शब्द भी आ रहे हैं, पर फिर भी उसे भगवान का नाम समझ लिया। हो गया क्लियर सबको? जी दीदी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। दीदी ये तो वर्णगत वो हुआ ना व्यवधान, वर्णगत व्यवधान जो हमने बोले कि इसके नीचे दो पार्ट आते हैं, व्यवधान में दो तरह के होते हैं, तो उसमें ये वर्णगत के अंडर आ गया ना ये वाला तो। जी बिल्कुल। पर जो व्यवधान वाला पहले पूछा था वो तो उसका तो उतना ही बनेगा जितना हमने उसका उतना ही है। इसमें एक्चुअली ना ऑप्शन दे दिया था इन्होंने, ये वाला बच्चों ने दोनों ऑप्शंस डाल दिए, ये भी डाल दिए। नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं देखे तो नहीं आपका ठीक था, मैंने बोला ही कि व्यवधान नाम यही होता है जो आपने बताया, और इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है, इसलिए उसको क्लियर किया था। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। दीदी चले? हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, नाम अपराध किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शुद्ध नाम का जप, ऑप्शन बी अपराध और अनर्थयुक्त अवस्था में किया गया नाम, ऑप्शन सी उच्च स्वर में किया गया नाम, या ऑप्शन डी हरिनाम का जप भक्तों के साथ। मुझे देखिए ना किस किस का हैंड रेज है, बताओ अर्पिता। हरे कृष्ण, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ जी बेटा, दोबारा रिपीट कर दो क्वेश्चन। जी दीदी, नाम अपराध किसे कहते हैं? ऑप्शन भी रिपीट करो दीदी। ठीक है दीदी। ऑप्शन ए शुद्ध नाम का जप, ऑप्शन बी अपराध और अनर्थयुक्त अवस्था में किया गया नाम, ऑप्शन सी उच्च स्वर में किया गया नाम, या ऑप्शन डी हरिनाम का जप भक्तों के साथ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, इसका आंसर है नाम अपराध उसे कहते हैं जिसमें अपराध और अनर्थयुक्त अवस्था में किया गया नाम अपराध कहलाता है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, व्यवधान कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार। संगीता दीदी बताइए। सुना नहीं। ब्रिजमोहन प्रभु जी आप बताइए। जैसे मैंने पहले भी बोला था, व्यवधान 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्णगत या उसको अक्षरगत व्यवधान भी कहते हैं। जैसे हमने बताया कि अक्षर के आगे या पीछे कुछ और हो, बीच में राम हो कहीं, तो वो व्यवधान जो है
उसको कहते हैं, और दूसरा होता है तत्वगत, तत्वगत व्यवधान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। तत्वगत व्यवधान क्या है? वर्णगत तो 5 में आ गया। हाँ, तत्वगत वो होगा जो मायावाद के उसमें किया जा रहा है। जैसे जो मायावाद में हमने किया ना, हमें पता ही नहीं है कि हम नाम ले रहे हैं, जैसे उसमें कुछ भी बोल देंगे वो। कैसे इसको मैं बताऊं? बृजमोहन प्रभु आप बता पाएंगे इसको? नहीं दीदी, मेरे को भी आइडिया नहीं है इतना। मायावाद क्या, जो मायावादी लोग जैसे बोलते हैं, जिस अवधारणा से वो बोलते हैं, नाम लेते हैं, हाँ, वो मतलब नाम लेने के नाम नहीं ले रहे, वो नाम नहीं लेते ना, हाँ वो नाम नहीं ले रहे। तपस्या करके और नाम लेते हो, जैसे मायावादी में उसमें ग्रस्त हो गए कि अरे ये भगवान भगवान करते हैं, वो से नाम लेके कि हरि हरि बोल रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है दीदी? नहीं, वो कुछ परिहास में आ जाता है और कुछ हेला में आ जाता है। तत्वगत में वही आएगा कि जैसे अक्षरगत तो ये हो गया कि आगे पीछे है, तत्वगत की उसका मीनिंग ही हरे कृष्णा महामंत्र नहीं है, इस तरह से कुछ आएगा। इसे मैं पूरे उसमें भी, इस बुक में भी नहीं लिखा, खाली यही था कि अवधारणा के साथ किया जाता है। मायावाद की अवधारणा, उसमें ये नहीं होता कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भगवान का नाम लेके नहीं करते उसको, बस ऐसे ही ले लेते हैं, उसको कहा जाता है तत्वगत, क्योंकि उसमें तत्व नहीं है वो वाला। इसका दीदी मैं और फिर और डिटेल पता करके बताऊंगी आपको। वो नामनी वही बोलते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, और ऐसे 3-4 वर्ड जो बोलते हैं, अक्षर जो बोलते हैं वही बोलते हैं, बस उससे ज्यादा नाम लेते नहीं है वो। हाँ, और उसमें वो उसको लेते भी नहीं ना कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, जैसे वो कि हम ब्रह्मा ही हैं, ऐसे जैसे 3-4 हो रहे हैं ऐसे उनके। हाँ, और दीदी इसका और डिटेल में फिर आपको और जैव धर्म में देख के बताऊंगी, ठीक है? जी दीदी जी, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। अजामिल द्वारा किया गया नारायण नाम का उच्चारण शुद्ध नाम नहीं था, फिर भी उसका उद्धार कैसे हुआ? अच्छा, इसके ऑप्शंस नहीं है? जी नहीं दीदी, इसमें ऑप्शंस नहीं है। चलो, मैं किसने किया है? ऋषु तुम ही बताओ। चलो दीदी, जैसा कि अभी हमने एक पहले भी इस पे एमसीक्यू किया था कि अजामिल ने जो नारायण नाम का उच्चारण किया वो शुद्ध नाम नहीं था, किंतु वो नामाभास था, इसी के कारण उनको उद्धार हो गया, विष्णुदूत आ गए और उनके बीच जो संवाद, विष्णुदूत और यमदूतों के बीच जो संवाद हुआ, उनसे उनका श्रवण हो गया, जिससे उनका उद्धार हो गया। बृजमोहन प्रभु जी और कुछ ऐड करेंगे इसमें आप? हाँ दीदी, थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि उसमें ये था कि उसको जो नामाभास था, संकेत नामाभास था, क्योंकि उसने संकेत से अपने पुत्र को बुलाया था, लेकिन वो नारायण भगवान को नहीं बुलाया था, फिर भी उनको हो गया था। दूसरा ये है उसमें कि उनका जो नामाभास नाम लिया था, नाम से उनके सिर्फ पाप थे, उनके अपराध नहीं थे। तो उनके जो पाप थे वो उस नामाभास से समाप्त हो गए, तो अपराध नहीं थे, इसलिए उनको छोड़ गए थे। तो ताकि वो आप फर्दर उसको हरिद्वार में उन्होंने तप किया था, पूरा भक्ति की थी, तो उसके बाद फिर उनको गोलोक मिला था। इसमें एक चीज और माधव प्रिय प्रभु जी ने बड़ी सुंदर बताई थी, भागवतम में भी इसका 13वां श्लोक आ रहा है हमारा पहले अध्याय में, तो उसमें भी उन्होंने इसमें और एड ऑन ये किया था कि जब हमारा जो अजामिल था, अजामिल के पास जब यमदूत आ गए, जब उसने मृत्यु का कष्ट उसे साक्षात दिखा, तो उसने स्वभावतः ही, जो उसे पता था कि बस नारायण, जैसे अभी मैं कह भी रही थी कि जैसे हम हरि नाम करते करते मुंह से हरि नाम निकल जाएगा, तो उसमें हरि नाम की ही महिमा बताई गई कि उस भगवान का, जिसका नाम लेने मात्र से, कि पता ही नहीं है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, और पता ही क्यों, पर उसके अपराध नहीं थे, ये बात बिल्कुल सत्य है, जैसे बृजमोहन प्रभु जी ने बताया, तो उसके अपराध नहीं थे, इसलिए उस नाम का जो नामाभास था उसका इतना फल हुआ कि तुरंत विष्णुदूत आ गए। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो यमराज भी थे वो यमदूतों से लड़े कि तुमने मेरा नाम आज खराब कर दिया, जहाँ विष्णुदूत थे, जहाँ वो भगवान का नाम ले रहा था, उसी समय तुम वहां से क्यों नहीं हट गए? तो वहां वो श्लोक आ रहा है कि भय भी जिससे भयभीत होता है, यानी यमदूत, यम, महाकाल, ये सारे के सारे, मृत्यु, साक्षात मृत्यु भी उससे भय खाती है। भय खाने का भी अर्थ उन्होंने बताया कि वो लोग उनके कार्यों में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो भक्त लोग हैं, चाहे वो नामाभास कर रहे हैं, चाहे नाम अपराध कर रहे हैं,
चाहे कनिष्ठ है, चाहे मध्यम है, कुछ भी है, उसमें यमदूतों का कोई काम नहीं, मृत्यु का कोई काम नहीं, महाकाल का कोई काम नहीं। ये लोग उनसे भय करते हैं। भय करने का अर्थ है ऐसे कोई भयभीत नहीं हो जाते, पर वो भक्तों से ये भय करते हैं कि वो उनके कर्मों में या कर्म फल में कोई इंटरफेयर नहीं करते। क्यों? वो भगवान के हैं, भगवान के चरणाश्रित हैं, तो भगवान ही उन्हें देखेंगे कि उनके साथ कैसे चलाना है। इसलिए ये सब उनसे दूर रहते हैं, भक्तों के पास भी नहीं फटकते। तो उसका उद्धार कैसे हुआ कि वहां एकदम जब यमदूत चले गए, यमदूत और उनका जब वहां पे हुआ वाद विवाद हुआ, संवाद हुआ, तो उसका सत्संग हो गया और वो तुरंत ही मुक्ति को प्राप्त हो गया उस सत्संग के उसमें, क्योंकि फिर उसने फिर भजन किया, वो भगवान के नाम की महिमा समझ गया। तो इसलिए बताया गया कि नाम कैसे ही कल्याण करता है कि उन्होंने अनायास ही ले लिया ऐसे ही, और उससे ही उसका उतना कल्याण हो गया। तो ये हम देखेंगे कि हमें गुरुदेव ने जो वस्तु दी है हरिनाम रूपी, कहते हैं हमने तुम्हें साक्षात राधा कृष्ण दिए हैं, इसे तुम माला मत समझो। पर हमारा नाम अपराध क्यों हो रहा है? हम सभी अभी नाम अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ठाकुर जी में जो बुद्धि है वो अपने हरिनाम के प्रति नहीं है। हम अपनी माला को अभी राधा कृष्ण युगल नहीं समझ रहे, उसे हम माला समझ रहे हैं, और अपने ठाकुर जी को हम जो मंदिर में है उसे समझते हैं। जैसा हम अर्चन पूजन या हृदय का भाव हमारा ठाकुर जी के प्रति, मंदिर में दर्शन के प्रति, मंदिर की सेवा के प्रति होता है, वो वाला भाव हमारा अभी हरिनाम के प्रति नहीं होता। तो अभी हरिनाम हम सुन तो रहे हैं बार बार के हरिनाम और भगवान एक ही है, नाम और नामी अभिन्न है, पर अभी हमारे अंदर वो एकात्म भाव उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए क्या कर रहे हैं, अभी हम नाम अपराध कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया सबको? हाँ जी दीदी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन नंबर 36 वर्णरत या अक्षररत व्यवधान का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए हठीचरी शब्द का उच्चारण जिसमें बीच के अक्षर व्यवधान है। ऑप्शन बी हठीचरी शब्द का शुद्ध जप। ऑप्शन सी नामाभास का जप, या ऑप्शन डी हठीचरी शब्द को बिल्कुल ना पढ़ना। तुम्हें बताओ रिशु। दीदी इसमें ऑप्शन ए होगा कि हठीचरी शब्द का उच्चारण करते हैं जिसमें बीच के अक्षर जो है टी और क ये व्यवधान है, और जो अंतिम और प्रथम शब्द हैं उनसे मिलकर हरि शब्द का उच्चारण होता है। हाँ, ये हमने अभी पहले भी डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से अक्षरगत होता है, क्योंकि उसमें अक्षरों का हेरफेर होता है, पर कुल मिला के भगवान का नाम कहीं ना कहीं बन जाता है, तो उसे हम व्यवधान युक्त अक्षरगत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 तत्वगत व्यवधान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जब हृदय में मायावाद की अवधारणा के साथ नाम जप किया जाए। ऑप्शन बी जब नाम जप में अक्षर भूल हो। ऑप्शन सी जब नाम जप पूरी तरह शुद्ध हो, या ऑप्शन डी जब कोई केवल अनान्य करता है। क्या करता है? अन्याय करता है, जब कोई अन्याय करता है। अच्छा, बताओ अर्पिता। दीदी इसका आंसर होगा तत्वगत व्यवधान उसे कहते हैं जब हृदय में मायावाद की अवधारणा के साथ नाम जप किया जाए। हाँ, वही जैसे प्रभु जी ने बताया, कोई अहम ब्रह्मोस्मि करता है, कोई और कुछ, कोई भगवान का भी नाम लेता है, पर क्या है, मुक्ति की आशा से ही करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं करता। उतना ही अभी हमें पता है इसके तत्वगत व्यवधान के विषय में, तो उसको हम यही तक कहेंगे कि मायावाद की अवधारणा के साथ जो किया जाता है वो हमारा तत्वगत व्यवधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 शुद्ध नाम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अपराध युक्त और अनर्थ युक्त नाम। ऑप्शन बी भगवान के साथ संबंध ज्ञान युक्त अपराध और अनर्थ रहित नाम। ऑप्शन सी केवल उच्च स्वर में किया गया नाम, या ऑप्शन डी नामाभास। बताओ जी ब्रजमोहन प्रभु जी। दीदी संबंध युक्त ज्ञान, संबंध युक्त भगवान का नाम जो लिया जाता है संबंध युक्त होकर, और अपराध और अनर्थ रहित होकर, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। संबंध युक्त होना चाहिए, ज्ञान युक्त होना चाहिए, अपराध और अनर्थ रहित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी आप?
दीदी आप ही कर दीजिए। अच्छा, चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अपराध से रहित शुद्ध नाम किसे कहेंगे। जैसे देखो, अभी भी हम लोग वैष्णव हैं, पर अभी हमारे कितने नाम अपराध बनते जा रहे हैं। अभी तो हम पहले नाम को ही नामी से अभी नहीं मान रहे, जैसा अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। तो हमारे अपराध होते जा रहे हैं वैष्णवों के प्रति। क्यों? जिनका जो शुद्ध नाम होगा वो किसी भी वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव भी हो, यहाँ तक कि और अभी तो दुराचारी, कितना भी दुराचारी भी हो, पर हम उसके अंदर दोष नहीं देखेंगे, हम उसके अंदर गुण देखेंगे कि नहीं, ये भगवान का भजन कर रहा है। और अनर्थ रहित, अनर्थ अगर उसके चले जाएंगे तो अपने आप ही उसका देह का अभिमान चला जाएगा, जाति का अभिमान चला जाएगा, समाज का व राष्ट्र का सारे अभिमान चले जाएंगे। तो उसे ना तो देह का अभिमान रहेगा, ना जातिवाद का, ना परिवार का, और अपराध भी नहीं वो वैष्णवों के प्रति करेगा। तो ये हो गया अनर्थ रहित और अपराध रहित, दो चीजें। शुद्ध नाम वहां होगा। और फिर क्या होगा? भगवान के साथ संबंध ज्ञान युक्त, कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। देखो, ये मैंने पहले भी बताया था कि कब होगा ये, जो हम वैष्णवों की भी असली महिमा, या शुद्ध नाम किस अवस्था में होगा? भाव दशा में आकर होगा शुद्ध नाम। अभी हम सोचें तो अभी नहीं होगा, अभी तो हमारा नाम अपराध ही हो रहा है। फिर कभी नामाभास भी हो जाएगा, पर क्या है, कभी नामाभास हो जाता है, कभी नाम अपराध हो जाता है, पर हमारा क्या है, ये नहीं होगा कभी भी। अभी शुद्ध नाम हमारा तभी होगा जब हमें स्वरूप सिद्धि हो जाएगी भाव दशा में। क्योंकि स्वरूप सिद्धि, जैसे यहाँ पर कहा ना, संबंध युक्त, तो संबंध ज्ञान हमें कब होगा? जब हम भाव दशा में आएंगे, तभी तो हमें पता लगेगा ना हमारा कौन सा स्वरूप है। हम दास्य भाव में हैं, या हम सख्य भाव में हैं, या श्रृंगार भाव में हैं, और हमारा कौन सा नाम है, हम कौन सी मंजरी हैं, या कौन सी दासी हैं, या कौन से सखा हैं। जब संबंध का ज्ञान हमें हो जाएगा, तब जाके शुद्ध नाम होगा। तो शुद्ध नाम की स्टेज तो अभी हमारी बहुत दूर है। तो इसलिए पर हम नाम करते 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 कभी हमारे अनर्थ हट जाएंगे, अपराध हट जाएंगे, फिर संबंध ज्ञान भी हो जाएगा, तब हम शुद्ध नाम कर पाएंगे। तो प्रोसेस बड़ा है, पर हमें ये ही भाग्यशाली है हम कि हम पूज्यपाद नारायण महाराज जी की शुद्ध धारा में आए। वह इतने इतने सुंदर स्तंभ हमारे पूज्यपाद वन महाराज जी, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद बोधायन महाराज जी, ये इतने अच्छे अच्छे स्तंभ हमें मिले, जो हमें इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें परिक्रमाएं करा रहे हैं। तो इन सबके अनुगत्य में प्रैक्टिस करते करते कभी ना कभी तो हमसे शुद्ध नाम हो ही जाएगा, कभी तो हमें स्वरूप सिद्धि हो ही जाएगी। ये हमें विश्वास करके हरि नाम करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने यूरोपीठ की प्रथा। इसको कितने अच्छे से सुना था वही बताएगा इसको। ऋषि तुमने सुना था अच्छे से? दीदी मैं ज्यादा बेटर तरीके से नहीं बोल पाऊंगा। हाँ बताओ। हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ। जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि मुझे मतलब जो महाप्रभु का स्थान है वो तो पता नहीं था, तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे पता लगाने कि महाप्रभु का स्थान कहाँ पे है। तो फिर उन्होंने देखा मायापुर में योगपीठ में कि एक जगह स्थान है, वहाँ पे पूरा कब्र, मतलब मुस्लिमों का जो कब्र है वहाँ पे वो स्थान उन्होंने वो बना लिया था, कब्रिस्तान बना लिया था, बट वहाँ पे सब जगह तुलसी के पौधे लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई स्थान तो पॉसिबल है नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, गौर किशोरदास बाबा जी को लेके आए। वो टोकरी में, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो इसलिए उनको टोकरी में लेके आए थे। और जैसे ही वो उस स्थान पे पहुंचे, योगपीठ पे पहुंचे, वैसे ही गौर किशोरदास बाबा जी टोकरी से उछलने लगे कि ये मेरा गौर स्थान बोल के उछलने लगे। तब पता लगा कि हाँ वो योगपीठ जो है वो महाप्रभु का स्थान है, जन्म स्थान है। फिर जब प्रभुपाद जी आए थे तब उन्होंने उन कब्र को एक ही रात में सब मतलब निकाल के वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगा दिए थे। और क्योंकि हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी लॉयर थे, तो उस केस को भी वो जीत गए थे। वो लॉयर नहीं थे, वो जज थे। ब्रिजमोहन प्रभु जी आप बताइए, कुछ बताइए। दीदी बता दिया, मोस्टली बता दिया दीदी ने। आई थिंक यही है बेसिकली। तो क्योंकि जब वहाँ अपने कुटिया में बैठे थे तो वहां से उनको रोशनी दिखाई दी थी उधर, तो रोशनी दिखाई दी थी, तो रोशनी देख के उनको वो लगा कि वो वही सोचा करते थे कि उनका प्रभु का स्थान कहाँ है, उसी के विषय में सोचते रहते थे। तो उनको ये फील होगी, तो उन्होंने वहाँ पे पूरा उसी के पौधे उगे हुए थे। तब फिर ये बताया।
सभी। वहाँ पे भी यही बोलना चाह रही थी। और फिर उनके जो पौधे, किसने वहां से कब्रें खुदवाई थी? प्रभुपाद ने। हाँ, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने। ठीक है। दीदी, मैं मतलब मेरा एक डाउट है इसमें छोटा सा कि ये कथा मैंने सुनी थी, बट जो ये कथा आई थी ना, तो मैंने सुना था जी जो मायापुर धाम है उसका पहले नाम मियापुर था, तो उसको खड़ा है, बताओ। जी दीदी मैं प्रयास करता हूँ, वैसे वो हैंड रेज्ड ही रह गया था दीदी। रहने दो फिर, अर्पिता का हैंड रेज है। अर्पिता बताओ बेटा। हाँ जी दीदी, जैसे आपने अभी बताया था कि जो यौवन कुल में ज्यादातर वो यूज करते हैं हाराम वर्ड, तो हाराम में जो राम है वो तो ठाकुर जी का नाम है ही, और हा जो वर्ड है हम जैसे हा राधे हा कृष्ण बोलते हैं, वो भी प्रेम वाचक ही मतलब एक वर्ड है। हाँ जो शब्द है, तो ठाकुर जी इसको गलत वर्ड मतलब मीनिंग ना लेके, जैसे ये नामाभास हुआ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला कि यमन भी जो है वो भी जीव है, वो भी कृष्ण के जो नित्य दास है। और श्री हरिदास ठाकुर ने भी कहा है जो जीव है वो किसी प्रकार का भी नाम क्यों ना लो, अशुद्ध हो, स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के नाम क्यों ना ले रहा हो ठाकुर जी का, वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है। इंदु भाई दीदी का भी हैंड रेज हुआ, बताइए दीदी। दोनों ने बताया वही है, मेरा आंसर भी मैं सुन रही थी अभी। अच्छा ठीक है, सेम था। हाँ तो ठीक है, मुस्लिमों का भी बता दिया कि हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी शब्द बोलेंगे और उसमें भगवान का नाम ले लिया जाएगा, तो उसे भी भगवान बड़े दयालु हैं, उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस प्रकार से यवन कुल का भी कल्याण हो जाएगा। कभी ना कभी उन्हें भी फिर वैष्णवों में जन्म मिलेगा, और फिर वो भगवान का नाम लेंगे और फिर वो चले जाएंगे धाम को। तो उद्धार तो सबका ही होना है, जितने भी जीव आए हैं। तो इसी तरह से भगवान इतने दयालु है ना, उन पर कृपा करते हैं, चाहे वो वर्णगत अक्षरगत व्यवधान युक्त करें, चाहे वो नामाभास करें, तो कितने भी प्रकार के चाहे नाम अपराध करें, पर धीरे 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 उनकी सुकृति बनती चली जाएगी, भगवान एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, और फिर एक ना एक दिन शुद्ध नाम होके सभी को भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रह्मा जी का श्री कृष्ण के प्रति क्या अपराध हुआ? बताओ बबीता दीदी। दीदी ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया था कृष्ण के प्रति, वो ये था कि इन्होंने जो है उनके मतलब गैया बछड़े जो चुरा लिए थे। अच्छा, मैंने इसमें और भी बहुत सारा डिटेल दिया था। कंचन दीदी आप बताओ। मेरा भी यही है, हमने उनके बछड़े और सखाओं को चुरा लिया था। पिछली बार आपकी मैंने सुनी नहीं थी क्लास दीदी, मैं अटेंड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, ज्यादा पाऊंगी। किसको डिटेल याद है जो पूरा डिटेल दिया था इस लीला से रिलेटेड? ऋषु तुम्हें याद है बेटा? जी दीदी। बताओ फिर। जी दीदी, पहला तो ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को जब मतलब ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने जो भी ज्ञान दिया था उसमें ब्रह्मा जी को सारी चीजें बता दी थी, बट जब ब्रह्मा जी ने ब्रज लीला आके देखी, ब्रज में आए वो, जब उन्होंने ब्रज लीला देखी और ये लीला देखी तो उनको थोड़ा डाउट हो गया भगवान। क्यों हुआ ये पॉइंट रह गया ना आपका, क्यों डाउट? हाँ मतलब क्योंकि भगवान ने वो सखाओं के साथ लीला कर रहे थे, और जो आपने बताया था ना शायद खट्टी छाछ भगवान ने पी ली थी। वो तो ठीक है, पर आपने जैसे बताया कि कृष्ण ने सब कुछ बता दिया था ब्रह्मा जी को, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, है ना, मैं ही सबका पालन करता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिस हुआ, बताओ। हाँ, ब्रह्मा जी को केवल वैकुंठ तक की लीलाओं का दर्शन कराया था, लेकिन ब्रजलोक की जो लीलाएं हैं उसका दर्शन नहीं कराया था।
उसके विषय में विस्तार नहीं किया था ब्रह्मा जी। ब्रज के विषय में, अपनी लौकिक सद्बंधुवत प्रीति के विषय में, ब्रजवासियों के विषय में उन्होंने ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बताया था। और इसीलिए जो ब्रह्मा जी की वो हरिदास ठाकुर की गति भी हुई वो वैकुंठ तक ही हुई, क्योंकि वो ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के मिलित स्वरूप थे। तो क्योंकि वो ब्रज उससे लीला से अनभिज्ञ थे, इसीलिए उनको मोहित हुए वो वहां पर देखकर ब्रज की लीला कि कैसे वो झूठा खा रहे हैं, कैसे वो उनके कंधे पे चढ़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए कि देखो मैं ये भगवान है कि नहीं है। पर फिर बाद में वो चकित रह गए। तो उनका यही अपराध बना कि उन्होंने ग्वाल बाल चढ़ाए। तो यहाँ पर एक गुरुदेव बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने विरह कर दिया। इंद्र की तो फिर करुणा थी, क्योंकि उसने उनके ब्रजवासियों को एकदम निकट ला दिया। सबके सब एक ही उसके नीचे आ गए, गोवर्धन पर्वत के नीचे। वहीं 7 दिन तक खड़े रहे, खाया पिया, हास परिहास किया। तो इंद्र ने तो उनको मिलाया अपने ब्रजवासियों से, राधा जी भी उनके निकट आ गई। पर जो ब्रह्मा जी ने किया वो तो उनको उनसे विरह करा दिया, अलग कर दिया। इसलिए ये ब्रह्मा जी का अपराध बना था श्री कृष्ण के प्रति। इसीलिए अपने उस अपराध के भंजन हेतु उन्होंने ये वाला इसमें आए, यवन कुल में आए। यवन कुल में आने का क्या कारण था? यवन कुल में आने का कारण कौन बताएगा मुझे? हरे कृष्ण दीदी, यवन कुल में आने का यही कारण था बेसिकली कि उन्होंने भगवान को उनसे अलग किया था और इसी वजह से उनको यवन कुल में आना पड़ा। हाँ, तो उसमें हम क्या चीज ऐड ऑन करेंगे प्रभु जी? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? प्रायश्चित करने के लिए। हाँ, प्रायश्चित करने तो वो आ ही गए, प्रायश्चित करने तो वो आ ही गए। उद्धार करने के लिए नहीं, अभी तक नहीं आया करेक्ट आंसर। अच्छा, मैं नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, अपने उसके लिए तो वो आए, वो हिंदू कुल में भी तो आ सकते थे, उन्हें तो भजन नहीं करना था, है ना। यवन कुल में क्यों आए? एक तो वो मलेच्छ कुल हो गया। मलेच्छ कुल में उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी। प्रताड़ना किसकी झेलनी पड़ी? उन्हें अपने मुस्लिम भाइयों की भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अरे तू मुस्लिम होके तू भगवान का नाम लेता है, हिंदुओं के धर्म का तू पालन करता है, तो हरे कृष्णा महामंत्र करता है। तो इसलिए कि उनको अपना जो ब्रिजमोहन प्रभु जी ने बड़ा अच्छा बताया कि प्रायश्चित करने के लिए आए वो, तो वो इसलिए आए क्योंकि उनका प्रायश्चित संभव ही नहीं होता जब तक उन्हें प्रताड़ना नहीं मिलती। तो उन्हें सहनशीलता भी नहीं मिलती, सहनशीलता नहीं मिलती। और जब अपने ही जाति के लोग मार रहे हैं तो दूसरी जाति में चला गया, तो उतनी प्रताड़ना झेल कर भजन करना। उन्हें 22 बाजारों में भी पीटा गया। तो इसी वजह से तो हिंदू होते तो कोई नहीं पीटता, सब उनका सम्मान करते। तो प्रायश्चित तो जब भी हुआ ना, जब लोगों ने उन्हें लताड़ा, गालियां दी, मारा, इस वजह से। तो ये इसका हम जब इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये बोलेंगे कि वो अपने प्रायश्चित के लिए आए, पर इसलिए ताकि लोग उन्हें मारे पीटे तो उनका प्रायश्चित हो जाए कि तूने कितना घृणित काम किया ना भगवान की उसमें लीला में, तूने व्यवधान देकर। ठीक है। और एक चीज और इसमें थी हमारी कि प्रहलाद, इसमें आ रहा है क्या आगे प्रहलाद महाराज जी से रिलेटेड क्वेश्चन? मेरे सामने क्वेश्चन। अच्छा, तो हम इसमें बता देते हैं। ये किसको याद है कि प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी का मिलित स्वरूप वो क्यों थे? किसको याद है ये बात? अर्पिता, तुम्हें याद है? क्योंकि प्रहलाद महाराज में सहन शक्ति बहुत अधिक थी, इसी कारण वो प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी के मिलित स्वरूप थे, ताकि उनके हृदय में सहन शक्ति बहुत अधिक हो, ताकि वो थे ना। प्रहलाद महाराज जी का दूसरा गुण कौन सा था? हर समय भगवान का नाम लेते रहते थे, उनको स्मरण करते थे। तो ये भी हर समय कोड़े पड़ते रहे, लेकिन फिर भी अब भगवान का नाम लेते रहे, हरि नाम लेते रहे, तो बेसिकली वो सब मेरे ख्याल। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक तो सहन शक्ति, प्रहलाद महाराज की सहन शक्ति कितनी थी। हिरण्यकश्यप ने उनके ऊपर कितना अत्याचार किया, कितना, पर फिर भी वो उनका भला ही चाहते थे, वो सब जीवों का कल्याण ही चाहते थे। तो वो भी हरिदास जी के अंदर आया। क्यों? जब उनको 22 बाजार में कोड़े पड़ रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि नहीं, ये मेरा ही प्रारब्ध है, तो इनका कोई दोष नहीं है, ये मेरे ही प्रारब्ध स्वरूप मुझे कोड़े पड़ रहे हैं। और सबका वो भला चाहते थे कि सबका जितने भी जीव है उनका भला हो। तो ये भी प्रहलाद महाराज जी का गुण था। तीसरा, सब समय भगवान का नाम लेना। जो 3 लाख हरिनाम जप करते थे ब्रह्मा जी, वो प्रहलाद जी की ही शक्ति से करते थे, क्योंकि वो सब समय भगवान का नाम लेते थे। चाहे उनके ऊपर हाथी चढ़वाया हिरण्यकश्यप ने, चाहे सांपों से ढपसाया, चाहे आग में जला दिया, उनका हरिनाम रुका नहीं।
तो ये सारे के सारे गुण प्रहलाद महाराज जी थे, जो कि ब्रह्मा जी और फिर प्रहलाद जी का मिलित स्वरूप लेकर आए। उसी से ब्रह्मा जी का क्या संभव हुआ, एक तो भजन संभव हुआ, सहनशीलता संभव हुई, और वो फिर आपने उसको जो उनका वो प्रायश्चित के लिए आए थे तो उनका प्रायश्चित भी पूरा हुआ। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 42, वैष्णवों का अनुकरण क्यों नहीं करना चाहिए? इसे कौन बताएगा? बताओ बबीता दीदी। दीदी मुझे एग्जैक्ट का अनुकरण का मीनिंग मैं बार बार भूल जाती हूँ। अच्छा ब्रिजमोहन प्रभु जी आप बताइए। दीदी वैष्णवों का अनुकरण नहीं अनुसरण करना चाहिए। इसमें एक कथा जो कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जी की, जब सपेरे वाली एक कथा थी कि सपेरा जब बीन बजा रहा था तो इनको भगवान का वो आभास हुआ और ये उसमें अष्ट सात्विक विकार आने शुरू हुए इनमें। तो फिर ये उसमें थे, तो वहीं पे एक और कोई एक आदमी था जो उसको करना चाह रहा था। तो उसने सोचा कि इनको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है यहाँ पे और इतना सब लोग पूछ रहे हैं इनको, तो मैं भी थोड़ा एक्टिंग करता हूँ ना वो करता हूँ। तो जब उसने एक्टिंग करने की कोशिश की तो फिर सपेरे ने उनको बहुत डांट के भगाया, बहुत डांटा और उसको वो किया। तो मेरे ख्याल से ये वही इसका एक एग्जाम्पल है कि अनुकरण नहीं अनुसरण करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और किसी को बताना है इसमें कुछ? दीदी अनुकरण का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अनुकरण होता है जैसे कृष्ण हमारे वो करते हैं रासलीला, है ना, तो एज इट इज के कृष्ण लीला करते हैं इसलिए हम भी लीला करेंगे। तो इसमें ये चीज थी कि जैसे जिसके अंदर योग्यता है वो तो करेंगे, क्योंकि कृष्ण अगर 16,108 रानियों के साथ द्वारका में रहते थे, इतने उन्होंने विवाह किए, तो कृष्ण भी 16,108 ही थे और उनके महल भी 16,108 ही थे। हर पत्नी के साथ एक अलग कृष्ण थे, तो क्या उतना एक्सपेंशन कोई जीव कर सकता है? तो अनुकरण तो कर नहीं सकता। हम कहें कि कृष्ण ने, अगर उनसे ये पूछा जाए कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो क्या कन्न की उंगली पे भी हम एक पत्थर भी उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, एक ईंट भी नहीं उठा सकते। गोवर्धन पर्वत की तो दूर रही बात। तीसरी बात आ जाती है, शिव जी का एग्जाम्पल आ जाता है इसमें कि शिव जी कितने बड़े वैष्णव थे, तो विष का पान शिव जी ने किया। तो शिव जी अगर विषपान कर सकते हैं तो क्या हम विषपान कर सकते हैं? हमारा तो वहां पे सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने तो कंठ में धारण किया और नीलकंठ बन गए, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हम कभी भी अनुकरण वैष्णवों का नहीं कर सकते कि जैसे वो कर रहे हैं एज इट इज ही हम वो करें। नहीं, वो चित्त अवस्था में है और हम बद अवस्था में है। हमें क्या करना होगा? अनुसरण, उनका फॉलो अप करना होगा। जो जो वो हमें बताते जा रहे हैं कि हरि नाम करो, एकादशी करो, वैष्णव अपराध मत करो, नियमों का पालन करो, शास्त्रों को पढ़ो, तो हमें अनुसरण, उनके पीछे पीछे चलना है। पर वो जैसा कार्य कर रहे हैं वैसा हम नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस आएगा अनुकरण और अनुसरण में। ठीक है दीदी? दीदी हम क्या इसमें अपने गुरुदेव का भी उदाहरण ले सकते हैं कि हाँ गुरुदेव जैसे जैसे चीजें करते हैं, मतलब हमें उनका भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसा वो हमें बोलते हैं हमें करने के लिए, हमें वैसा करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। हाँ गुरुदेव का ले सकते हैं, पर हमारे गुरुदेव में हमें ऐसा कुछ नजर ही नहीं आता कि जिसका हम अनुकरण करेंगे। वो बिल्कुल वही करते हैं जो वो हमसे कराना चाहते हैं। वो भी हरि नाम करते हैं, हरि कथा करते हैं, प्रचार करते हैं, और उससे अलग वो कुछ करते भी नहीं है। बाकी ये बात ठीक है कि हमें गुरुदेव का भी अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण ही करना चाहिए। कभी भी किसी को भी अपने गुरु में या अन्य अन्य वैष्णवों में कोई दोष नहीं देखना चाहिए। वो लोग सिद्ध अवस्था में हैं, वो लोग कभी कभी जनों के लिए, जन कल्याण हेतु या फिर सामाजिक हेतु कोई कार्य कर भी दें, क्योंकि उन्हें समाज की दृष्टि का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो भी हमें उसे नेगेटिव नहीं लेना है। कई बार लगता है गुरुदेव तो ये ऐसे मायावादियों की तरह कर रहे हैं, पर नहीं, क्योंकि उनको भी भगवान ने, गुरुदेव ने भजन में लाना है, तो उन लोगों पे कृपा करने के लिए उनके अनुसार बात करनी पड़ती है, उनके अनुसार उन्हें करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि वो वहां पे अपनी वैष्णव फिलॉसफी भूल जाते हैं। इसलिए भी आपकी बात ठीक है कि हमें गुरुदेव का कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमेशा अनुसरण ही करना चाहिए। ठीक है जी जी। और कोई क्वेश्चन है? भी हो गए सब? नहीं दीदी सारे क्वेश्चन हो गए। चलो अभी किसी का और कोई क्वेश्चन बचा है यहाँ तक के चैप्टर में? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। कल से हम चैप्टर आगे आरंभ करेंगे।
कल से हम नामाभास पढ़ेंगे। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, समय भी हो गया। हम अभी ये क्लास फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।